नगमा की नई नई शादी हुई थी और नगमा की आज पहली रसोई थी। इसलिए नगमा सुबह सुबह जल्दी उठती है और नहा धोकर रसोई में चली जाती है और अपने आप से कहती है, आज मेरी यहाँ पहली रसोई है। और वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। आज मैं इन लोगों के लिए हलवा बनाऊंगी और मैं इतना अच्छा हलवा बनाऊंगी ना कि सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे और फिर मुझे भर भर के तोहफे मिलेंगे। अब नगमा अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग जाती है और बड़े ही लगन और दिल से सबके लिए हलवा बनाती है। अब नगमा का हलवा बनकर तैयार हो जाता है। हलवा में वह ड्राई फ्रूट्स डाल रही थी कि तभी बादाम नीचे गिर जाता है और वह बादाम उठाकर बिना धुले हलवे में डाल रही थी। तभी उसकी ननद रागिनी उसे देख लेती है और वह नगमा के पास जाकर बोलती है, अरे भाभी, आप हलवे में बादाम डाल रही थी, वो तो नीचे गिर गया था और आप ऐसे बिना धोए डाल दी। अरे कम से कम एक बार धो तो लिया होता। अरे छोटी, मैंने रसोई में आते ही सबसे पहले झाड़ू पोछा लगाया था, एक एक चीज़ अच्छे से साफ किया था। तो जब जमीन गंदी ही नहीं हुई तो बादाम गंदे कैसे हुए? क्या ननद जी, आप भी ना। भाभी, जमीन गंदी हो या ना हो, पर जमीन पर गिरी हुई चीज़ तो गंदी हो ही जाती है ना। देखो भाभी, खाने पीने में कोई गंदगी मत किया करो। खाना पीना बहुत ही सफाई से होना चाहिए। अरे ननन जी, गंदगी तो मुझे भी नहीं पसंद है। मैं और क्या कहूँ, मैं खुद ही 2 बार दिन में नहाती हूँ। और ये तो सिर्फ बादाम थे। आप भी ना ननन जी। अरे बादाम, ड्राई फ्रूट्स, हर सामान दुकान वाले धो कर ही बेचते हैं। क्या ननन जी, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा पहाड़ बना दिया। भाभी अभी इस घर में नई नई आई है, अगर कुछ बोल दिया तो बुरा मान जाएंगी। कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद तो भाभी को पता लग ही जाएगा कि हम लोग कैसे रहते हैं। अब रागिनी अपनी भाभी से कुछ ज़्यादा नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। फिर एक दिन नगमा दाल को बिना धोए चढ़ा रही थी कि तभी उसकी सास कमला देवी आती है और जब वो नगमा को देखती हैं कि वह बिना दाल धुले कुकर में डाल रही है तो वो कहती हैं, अरे बहू, ये क्या कर रही है? अरे, आपको कम दिखाई देता है क्या माँ जी? अगर ऐसा है तो हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। अगर आपको माँ जी, तो आज ही डॉक्टर के पास चले हम। बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी आंखें भी। और जो ये तू कर रही है वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे माँ जी, जब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है तो आप पूछ क्यों रही हो? अरे माँ जी, मैं दाल बना रही हूँ, अब तो ये आपको भी पता चल गया ना। अब तो कोई परेशानी नहीं है ना आपको। बहू, तूने दाल को न धोया न साफ किया, ऐसे ही कुकर में डाल रही है। अरे कम से कम उसको साफ तो कर लेती। अरे क्या दाल? माँ जी, इसे साफ करने की क्या ज़रूरत है? अरे दाल तो पहले से ही साफ होती है। आप लोग भी ना माँ जी बहुत साफ सफाई वाले हो। आप लोग ना हर अच्छी सी अच्छी चीज़ में भी कमी निकाल देते हो। न जाने जैसे कमी निकालने की आदत सी है आप लोगों की। बहू, हम लोग भी इंसान ही हैं और खाना पीना सफाई से ही बनाना अच्छा लगता है। अब पता नहीं तू कैसी है कि कुछ भी बना देती है। हाँ माँ जी, मैं ऐसी ही हूँ। और आपको अगर मुझसे कोई दिक्कत है तो आप एक नौकरानी रख लीजिए जो आपके हिसाब से साफ सफाई से खाना बनाया करेगी, क्योंकि मैंने ऐसे ही बनाना सीखा है। बहू, हमारे घर में खाना बहू या बेटी ही बनाती है। नौकरानी के हाथ का खाना हम नहीं खाते। अभी हमारे इतने गिरे दिन नहीं आए हैं। खाना तो तू ही बनाएगी। बहू, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी। खाना तो तू ही खिलाएगी हमें। अब देखती हूँ कैसे गंदगी से काम करती है तू। कमला देवी को अपनी बहू की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वह अपनी बहू को हर बात पर रोकती और टोकती रहती। कुछ दिनों बाद नगमा सबके लिए खाना लगाती है। सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। कमला देवी,
राजीव, नगमा और रागिनी। तभी कमला देवी की पड़ोसन आती है। अरे पुष्पा, बिल्कुल सही टाइम पर आई है तू। खाना खा रहे हैं हम सब, आजा तू भी बैठकर खा ले। अरे बहू, एक थाली पुष्पा आंटी के लिए भी लगा कर ले आना। अरे नहीं 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 कमला, मैं तो यहाँ बस तुम लोगों से मिलने आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग खाना खा रहे हो, नहीं तो मैं थोड़ी देर बाद आ जाती। ये कैसी बात कर रही है पुष्पा? अब क्या तू पराई हो गई है? अरे देख क्या रही है बहू, जा जा जल्दी पुष्पा आंटी के लिए एक थाली लगा कर ले आ। अपनी सास के कहने पर वही सामने रखी हुई थाली को नगमा अपनी साड़ी के आंचल से पोंछकर उसी में खाना निकालने लगती है। ये देखकर नगमा का पति राजीव कहता है, अरे अरे नगमा, ये क्या कर रही हो तुम? इस साड़ी से अभी तुम अपना पसीना पोंछ रही थी और अब उसी से खाने की प्लेट पोंछ रही हो। अरे राजीव जी, पसीना तो मैं दूसरी साइड से पोंछ रही थी, इस वाले साइड में थोड़ा ना कुछ लगा है, ये बिल्कुल साफ है। बहू, सामने पड़ोसन खड़ी है और तू ऐसे कर रही है। अरे जरा तो अपनी सास की इज्जत कर ले और अपने बारे में सोच ले कि ये तेरी कितनी हंसी उड़ाएगी। जा अब रसोई से साफ प्लेट लेकर आ और उसमें अच्छे से खाना निकाल। माँ जी, आप भी ना ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों दूसरी प्लेट लेके आऊँ? जब मुझे पता है कि ये साफ है तो मैं क्यों जाऊँ लेने? बहू तो अरे नहीं नहीं कमला, रहने दे, तुम लोग खाओ, मुझे कुछ खास भूख नहीं है, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है और यह सब कमला देवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इसके लिए कमला देवी अपनी बहू को बहुत सुनाती है। फिर कुछ दिनों बाद कमला देवी नगमा को अपने कमरे में बुलाती है और उससे कहती है, बहू, बहुत दिनों से पकौड़े नहीं बने हैं, ऐसा कर आज तू पकौड़े बना ले और साथ में गर्मा गर्म चाय भी बना देना। माँ जी, अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, बाहर हॉल में पोछा लगाने के बाद मैं आपके लिए चाय पकौड़े बना दूंगी। ठीक है बहू, जा जा जाकर काम कर ले। अब नगमा हॉल में पोछा लगाने चली जाती है और वह पोछा लगाने के बाद रसोई में जाकर बिना हाथ धोए बेसन घोलने लगती है कि तभी वहाँ कमला देवी आ जाती है। बहू, तूने हाथ अच्छे से धोए हैं ना? तुझे पता है हमें गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है। जी माँ जी, मैंने पोछा लगाने के बाद अच्छे से हाथ धोया है। साबुन से तूने हाथ धोया है ना बहू? माँ जी, पानी से हाथ धो तो लिए थे, अब साबुन से हाथ धोकर साबुन क्या खर्च करना? अरे जो काम साबुन करता है वही काम तो पानी भी करता है। हे भगवान, सत्यानाश हो बहू तेरा। अरे पोछा लगाने के बाद तूने साबुन से हाथ धोया नहीं और सीधे रसोई में आकर बेसन घोलने लगी। तुझे पता है पोछा लगाने में कितना हाथ गंदा हो जाता है? अब कमला देवी को जैसे ही पता चलता है कि नगमा ने बिना हाथ धोए ही बेसन घोला है तो उसका पूरा मन खराब हो जाता है। कमला देवी रसोई से निकलकर सीधे हॉल में आ जाती है और अपने बेटे राजीव और बेटी रागिनी को बुलाती है। बेटा बस, अब बहुत हो गया। बेटा राजीव, तू खाना बनाने के लिए एक नौकरानी ही रख ले, अब मुझे इसके हाथ का खाना नहीं खाना है। माँ जी, क्या हो गया? इतना अच्छा तो खाना बनाती हूँ मैं, और आप ही तो कहती हैं कि आपके घर में खाना घर की औरतें ही बनाती हैं। अब माँ जी, नौकर की क्या ज़रूरत पड़ गई खाना बनाने के लिए? मैं हूँ ना, मैं बनाऊंगी। बहू, तू जिस तरह से खाना बनाती है ना, उसे देखकर तो मुझे बस उल्टी ही आती है, खाने का तो जी ही न करे। तूने अभी अभी पूरे घर में पोछा लगाया, गंदगी साफ की और उसी हाथ से बेसन घोल दिया। मुझे तो ये सोच सोच कर ही उल्टी आ रही है, तो क्या पकौड़े मैं खाऊंगी? माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि भाभी खाना ठीक से नहीं बनाती है,
न ही साफ सफाई रखती हैं। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आप ही तो कह रही थी मेरी बहू है, कुछ दिन में सीख जाएगी, अभी नादान है, बचपना है। अब देखो अपनी बहू को, लाडली बहू को। बेटा राजीव, मैं भूखी रहना तो पसंद कर लूँगी, लेकिन बहू के हाथ का खाना तो अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। बेटा, अब तुझे जितनी जल्दी हो सके एक खाना बनाने वाली ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसे ही भूखों मर जाऊंगी। बेटा, अब तू कल ही की बात ले ले। मैंने बहू से कहा चाय बना ला। वो चाय बनाई कि बिना कप धोए ही बस कप उठाया और अपनी साड़ी से पोंछा और उसमें चाय डाल दी। मैंने चाय नहीं पी। अब ऐसे तो चलेगा नहीं। आखिर कब तक मैं ऐसे चाय और खाना के लिए अपना मन मारती रहूंगी। ठीक है माँ, मैं आज ही किसी से बात करता हूँ और जल्दी से जल्दी खाना बनाने वाली को ढूंढ कर लाता हूँ। अब बहू आने के बाद कमला देवी अपनी बहू से ही खाना बनवाना चाहती थी। घर के सारे काम अपनी बहू से ही लेना चाहती थी, लेकिन अपनी बहू का काम देखकर कमला देवी को अंत में खाना बनाने वाली को घर में रखना ही पड़ता है।